नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार मिश्रा और एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आज हमने लेकर आप समझ गए, हम बात करने वाले हैं रिश्ते और मानसिक रोग। देखो, आज मैं थोड़ा सा खुल के बात करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरी वॉच टाइम आती है, जितने भी मुझे लोग देखते हैं, मेरा अभी हाईएस्ट वीडियो लगभग 1 लाख व्यूज़ तक गया है, जो सबसे ज़्यादा वीडियोज़ है। और भी मतलब मेरा टोटल व्यूज़ देखा जाए तो अभी तक का लगभग 7 से 8 लाख लोगों ने मुझे देखा है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी में सुधार ज़रूर आएगा, आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। देखो, मानसिक रोग का क्या रिश्ते से कोई नाता है? बिल्कुल है। आज के टाइम में इंडिया में खास करके रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। क्यों ख़राब हैं उसका एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है फाइनेंशियल इशू, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये डिपेंड करता है रिश्ते नाते कि आप किस क्लास से आते हैं। आप लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, अपर मिडिल क्लास से आते हैं, वीवीआईपी से आते हैं। चारों की सिचुएशन अलग अलग है और चारों में जो जो काम जैसा कर रहा है उसकी सिचुएशन भी अलग अलग है, ठीक। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता इतना ज़्यादा इस सब के बारे में? मैं बस एक शब्द में आपको कहूँगा कि मेरी जीवन की शुरुआत सोने की चम्मच से नहीं हुई थी। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ था। यहाँ आज मैं अब आगे नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे क्या हुआ, बहुत बड़ी लंबी जर्नी है, ये 30 साल का सफ़र है, एक वीडियो में नहीं हो सकता। बस ये मेरी जीवन की कहानी है कि यहाँ से मेरी जीवन की शुरुआत हुई थी। कुछ लोग मुझे करीब से जो जानते होंगे, नहीं पता मुझे, लेकिन यूट्यूब पे तो शायद ही 1-2 लोग ही जानते होंगे जो मुझे फॉलो करते होंगे। तो यहाँ तक का शुरुआत है। तो मैं लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ठीक है, और वीवीआईपी। अभी फ़िलहाल ईश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ उनके लिए, क्योंकि इतना मुझे मिला और अपने मेहनत के बल पे मिला, पारिवारिक सहयोग भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, ठीक है। तो बात करने वाले हैं क्या मानसिक रोग का रिश्ते का कारण है? बिल्कुल है, 100%। जानते हो सबसे बड़ी रिश्तों में आजकल इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना? हमने संविधान बना लिया है कि हमें चलना कैसे है रोड पे, हमें मतलब कि एक दूसरे के प्रति क्या कानून है दूसरे के प्रति, ठीक है, कानून की बात कर रहा हूँ, रोड पे चलने का, खाने का, बोलने का, सब कुछ। लेकिन हमारे देश में रिश्तों का ऐसा कोई कानून या संविधान नहीं है, या ऐसी कोई बहुत बड़ी किताब भी नहीं बनी है कि रिश्तों में किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। इसलिए इंडिया में ज़्यादातर रिश्ते जो हैं फ़ायदे पे चलते हैं। देखो, रिश्ते में एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है, आपकी नीड क्या है सामने वाले से, और सामने वाले से आप क्या चाहते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें रिश्ते की, तो पिता भी एक औलाद सिर्फ ऐसे ही पैदा नहीं करता है, ठीक है, उसके पीछे भी एक राज होता है, क्योंकि वो आप चाहता है कि बुढ़ापे का लाठी बांधे। तो स्वार्थ तो यहाँ पर भी है, ये सच है गाइस। ये भले ही किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है, ठीक है। तो रिश्ते की शुरुआत तो स्वार्थ से ही होती है, इतना आप जान जाओ, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आती है एक दूसरे के प्रति। अब कैसे आती है? आज के टाइम में क्या है ना, ज़्यादातर रिश्ते क्या है, लोग बेहतर की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। आप बेहतर तब तक नहीं मिलेगा आपको जब तक आप खुद बेहतर नहीं बनोगे, ये सच्चाई है। और बात करें रिश्ते में मानसिक रोग का कारण कैसे बन रहा है, पहला कारण तो यही है कि लोग रिश्ते में ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब उम्मीद रख लेते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति आपको, आप इतना उम्मीद क्यों रख रहे हो कि आपको सब कुछ दे, खिलाए पिलाए घुमाए, तब तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आप देखो, यहाँ तक मैं भी ये कहता हूँ, मुझे तो, मैं भी अपॉइंटमेंट लेता हूँ ना, 200 रुपये लेता हूँ, तो कुछ लोग मुझे भी बुरा बोल के चले जाते हैं, भाई तुझे पैसा किस चीज़ का चाहिए। आप मुझे बताओ, आप मेरे बुआ के लड़के हो, जो मैं आपको अपने जीवन का 15 मिनट दे दूँ, क्यों दे दूँ भाई? अब उस 15 मिनट में दुनिया भर का काम करूंगा, आपके पास 200 रुपये देने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको अपना 10 मिनट क्यों दे दूं, जो मेरे पास लिमिटेड है, मैं उसको पूरा भी नहीं कर सकता। मैं 1 करोड़ रुपया भी ले आऊं तो जीवन का एक पल नहीं खरीद सकता, और मैं आपको 10 मिनट दे दूं, 10 मिनट में पता नहीं मैं कितने काम करूंगा। और दूसरी बात ये भी है गाइस कि इंडिया में ना समय की कीमत भी लोग नहीं जानते हैं, कि आखिर टाइम की कीमत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिश्ते में भी लागू होता है, ठीक है।
तो रिश्ते में ना टाइम मैनेजमेंट भी सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। सामने वाला आपसे कितना टाइम चाहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आगे इसमें हम बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो जिम्मेदारियाँ देखो, पिता का बेटे के प्रति क्या जिम्मेदारी है, बेटे का पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक बड़ी बहन का छोटे बहन की क्या जिम्मेदारी है, छोटे बहन का बड़ी बहन के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। आपके चाचा का भतीजे के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ठीक। ये चीज़ें समझो, एक गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, एक पति का पत्नी, सबकी जिम्मेदारियां इंडिया में फिक्स ही नहीं है। बस यहाँ ये चलती है, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे पास दौलत है, तुम मेरा पैर छुओ, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं और ज़्यादातर मानसिक सोच इंडिया में ऐसे ही है। अगर आपके पास दौलत आती है तो लोग, जो कि सही भी चीज़ है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है पहले उसने गरीबी झेली हो, उसका कोई इज्जत या कदर ना किया हो, ठीक। तो ये तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं लिमिटेड चीज़ें बात करना, जो मतलब जो करीबी रिश्ते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि भाई कोई आपका समय दे नहीं रहा है, आप उसको समय दे नहीं रहे हो, तो आपसे उम्मीद भी नहीं रख सकता, ना आप उनसे उम्मीद रख सकते हो। तो ये रिश्ते आपको कारण बनता है। दूसरी चीज बात करें तो आज के टाइम में एज वाला जो फैक्टर है वो भी आप समझ लो। ज़्यादातर 20 से 30 वाले एज में रिश्ते खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं? इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है एक दूसरे की। कोई रिश्ते इसलिए बनाता है कि सामने वाले के पास पैसा है, कोई रिश्ते इसलिए बना रहा है कि सामने वाले से मुझे एक सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा, ठीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस रिश्ते में। कितना मिलेगा, किससे मिलेगा? तुमसे नहीं मिलेगा, किसी और से मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब कि कह दो सीधी श्रृंखला में नहीं है कि किसको किससे कितना और क्या चाहिए। लोग जितना मिलना चाहते हैं, सामने वाले से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसी वजह से रिश्ते इंडिया क्या पूरी दुनिया में टिक नहीं पाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर मानसिक रोग का कारण है तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी से कोई मतलब न रखो, जीवन में अकेले रहो, पैसा कमाओ, ऐश करो। वो एक दिखावा हो सकता है, आप खुश नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी से रिश्ते अच्छे बनाने पड़ेंगे और ये दोनों तरफ से ही लागू होता है, ठीक। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मैं आपको वैल्यू देता हूं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराता हूं जिसकी वजह से आप मुझे देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे ऐसा मतलब कि मानते हो कि हाँ इसके अंदर कुछ है जो मुझे अच्छा वैल्यूबल चीज़ें मुझे ये दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और आपसे भी मुझे कुछ ना कुछ मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि आपसे मुझे कुछ नहीं मिलता है। आपसे मुझे फेम मिलता है, आप हमसे दवा ऑर्डर करते हो तो उससे मुझे पैसे भी मिलते हैं, व्यूज आता है उससे भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन हाँ दवा आप लेते हो तो उससे भी मुझे मिलता है। तो मेरी भी रोजी रोटी चल रही है, आपका भी अच्छा ध्यान है, आपका भी अच्छा हेल्थ चल रहा है, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ वैल्यूबल चीज़ें जुड़ी हुई है। तो यही कारण होता है एक रिश्ते में अच्छा जुड़ाव बने रहने का। कई लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज बहुत सारे आते हैं कि सर ये हुआ, फैमिली वाली चीज़ें बताने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब आती है मैसेज में, तो वो तो मेरी टीम इग्नोर कर देती है, वो तो उनको पता है, या फिर फिल्टर लगाए वो फिल्टराइज हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि आपसे मुझे कितना रिश्ता रखना है, सिर्फ दवा से लेकर के आपके मरीज तक। मैं आपसे बहुत पर्सनल नहीं हो सकता, पर्सनल हूँगा। आप मेरे टाइम की वैल्यू अगर पे करोगे तो मैं आपको टाइम दूंगा, पे नहीं कर पाओगे मैं कैसे आपको टाइम दे सकता हूँ? क्योंकि मेरे पीछे भी और भी जिम्मेदारियाँ, वैल्यू है, मेरे पास काम है, तो मैं अपना काम छोड़ के आपको टाइम नहीं दे सकता, जो कि सबसे लिमिटेड चीज़ है। तो रिश्ते में भी यही चीज़ होती है, समय देना। अगर आप किसी से रिश्ते मजबूत बनाने के लिए सोच रहे हैं तो एक दूसरे के लिए एक वैल्यूबल समय देना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम आपको बिताना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। दूसरी अगर बात करें रिश्ते में तो विश्वास और सम्मान। एक रिश्ते में एक दूसरे पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोनों तरफ से मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कुछ प्रॉपर वो नहीं है, किताब नहीं है कि हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी, जैसे संविधान में है कि हाँ मैंने एक्सीडेंट किया तो धारा इतना के तहत इतना लगेगा। तो रिश्ते में कुछ ऐसी नहीं कि तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें जो है तुम्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी, ये नहीं, वो लोग रिश्ते छोड़ के दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं। तो यही मानसिक रोग का कारण बन जाता है। तो रिश्ते में एक जो है अपना एक टाइम बनाए, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी बताएं कि आपकी कितनी सामने वाले प्रति जिम्मेदारी है। दूसरी अगर बात करें गाइस तो खुला और ईमानदार बात करें, एक दूसरे से बिल्कुल खुली बात करें। सामने वाले से आपको क्या चाहिए, प्यार चाहिए तो कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, खुल के बात करें, ठीक है। अगर आपको टाइम चाहिए भी तो कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, पैसे चाहिए या कुछ भी चाहिए तो खुल के बात करो। सामने वाला माने तो ठीक, ना माने तो कितना में मान रहा है वो भी ठीक है।
तो दोनों आपसी में समझौता करो। ईमानदारी से बात करने से ही होता है कि रिश्ते में ना मतलब एटलीस्ट मानसिक वो नहीं आएगा आपको कि हाँ सामने वाले ने ऐसा किया, मुझे बिना कुछ बात किए बेवजह चला गया, तो यही मानसिक कारण बनता है। तो एक खुला रिश्ता रखिए, और अगर छोड़ना भी एक दूसरे को तो एक खुले रिश्ते बन के छोड़िए, एक बात एक दूसरे को समझा करके समझ करके, ठीक है। और गाइस इसमें थोड़ा सा आगे मैं बात करूं तो समझौता और सहयोग। आज के टाइम में अगर आप सोच रहे हो ना कि माई लाइफ माई रूल, तो वो आप बस एक ही तरह संभव है जब आप अकेले रहोगे, बिल्कुल अकेले, किसी दुनिया से मतलब नहीं है आपको, तो आपको वहाँ लागू होता है। अगर आप चाहते हो कि रिश्ते अच्छे बने, ठीक है, तो आपको समझौते रिश्ते में करने पड़े। हर रिश्ते में मतभेद होती है, इतना आप जान जाओ। लेकिन महत्वपूर्ण देखो ये होता है ना कि उस रिश्ते को संभालना कैसे है, समझौता एक दूसरे से कैसे करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही करोगे, सामने वाला भी करेगा, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे ही है, उसमें आपको काम भी करना है और फैमिली भी देखनी है, प्यार भी करना है, नफरत भी करनी है, दोस्ती भी करनी है, बहुत कुछ करना है। तो उसको टाइम मैनेजमेंट रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। समझौते एक दूसरे को, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है एक दूसरे को। कभी कभी देखो अपनी इच्छाओं को भी पीछे हटना पड़ता है, मारना पड़ता है रिश्ते बचाने के लिए, अपनी भावनाओं को जो है दबाना भी पड़ता है रिश्ते में रहने के लिए। आगे आगे बात करें गाइस तो सकारात्मक सोच और एक दूसरे की सराहना। कोई व्यक्ति अगर आपके लिए अच्छा काम किया है, आपके लिए कुछ ने सेक्रीफाइस किया है, तो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, उसको सहानुभूति दें, उसकी सराहना करें कि हाँ तुमने मेरे लिए ये किया है, तुम मेरे लिए अच्छे हो, उसको कभी भूलिए मत। ऐसा नहीं कि आप जीवन में सोचोगे नहीं, ये नहीं कि मैं दूसरे तीसरे कर लूँगा, वो व्यक्ति कभी खुश हो ही नहीं सकता, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और फिर अगर आपको किसी को खुश करना ही नहीं तो अलग ही बात हो गई, लेकिन मैं अपनी फैमिली तो आप रहोगे ही। ऐसा तो है नहीं कि आपकी फैमिली सारे रिश्तेदार सब मर जाएंगे, आप अकेले बचोगे। कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में लोग रहेंगे जिससे आपको अच्छे रिश्ते बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर और बात करें गाइस जो, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखो क्यों, हर रिश्ते में गाइस आपको एक दूसरे को थोड़ी बहुत आज़ादी देनी पड़ेगी। आप अगर चाहते हो रिश्ते में सामने वाला बिल्कुल मेरा गुलाम बन के रहे, मैं जैसा कहूँ वैसे करे, मैं जहाँ बोलूँ वहाँ जाए, मैं जो बोलूँ वो खाए, तो ये रिश्ता नहीं चलने वाला। सामने वाले की अपनी पसंद है, अपनी जो है उसकी भी मर्जी है, अपनी ख्वाहिशें हैं, उसको भी अपना टाइम देना पड़ता है। तो ये चीज़ें इंडिया में बहुत ही कम एजुकेटेड लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। सामने वाला सोचता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ तो तुम मेरी बात मानो, चाहे पति हो या पत्नी हो। पति भी चाहता है कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो भाई तुम जो मैं कहता हूँ वो तुम मानो। पत्नी तो खैर पैसा कमाएगी तो वो कहेगी नहीं, मैं अब तो तुम्हारी मुझे थोड़ी ज़रूरत है जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तो हर बात नहीं माननी है, लेकिन अगर आपको रिश्ता अच्छे या बेहतर बनाए रखना है तो कुछ तो जो एक दूसरे को आज़ादी देनी पड़ेगी अपनी मर्जी का। मैं इसकी आज़ादी की नहीं बात कर रहा हूँ कि आप जो है किसी और से रिश्ते बना लो। आज़ादी का मतलब अपनी चॉइसें, अपनी ख्वाहिशें और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी पसंद की आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थी रिश्तों की सच्चाई हमारे इंडिया में। और भी बहुत ही बहुत ही बारीकियां हैं रिश्तों में। अब डिपेंड करता है कि आप किस क्लास, मैंने कहा ना कि समस्याएं होती है क्लास के ऊपर। आप लोअर मिडिल क्लास हो तो आप रोटी के लिए ही लड़ोगे, अगर आप उससे ऊपर थोड़ा होगे, मिडिल क्लास हो, तो भाई आप अपने परिवार में आर्थिक स्थिति को लेकर ही लड़ते झगड़ते रहोगे। उस थोड़ा सा ऊपर आए वीआईपी लोग होंगे तो आप टाइम के लिए लड़ोगे, क्योंकि सामने वाला के पास भाई अपने के लिए टाइम नहीं है, आपके लिए भी, क्योंकि जो जितना पैसा होता है उसके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, समझ जाओ। पैसे और टाइम का बहुत ही ज़्यादा एक तरह का बंद रिलेशन है, नेगेटिव। जिसके पास टाइम होगा उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं होंगे, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं इसका मतलब वो जीवन में काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है उसके पास आपके लिए भी टाइम थोड़ा कम। अब बात करें वीवीआईपी को तो उनके भी अलग समस्याएं हैं भाई। आज मुझे डिजर्ट में जो है एवोकाडो नहीं मिला, छोटा एवोकाडो मिला, तो वो तो अलग ही समस्याएं होती है। हर समस्याएं हर रिश्ते में है, हर क्लास में है, ठीक है। अब मैं ये इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा कि आपकी क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं। जो भी समस्याएं हैं उस समस्या से आप निदान पा सकते हो अपने रिलेशनशिप के द्वारा, एक दूसरे के कम्युनिकेशन के द्वारा। सिर्फ जो है एक दूसरे से मतलब के लिए रिश्ता मत बनाएं। अगर मतलब के लिए भी आप रिश्ते बना रहे हैं एक दूसरे से,
तो कितना मतलब रखना है, और सिर्फ सामने वाला ही आपसे मतलब नहीं रखेगा, वो भी आपसे कुछ ना कुछ मतलब रहेगा। तो रिश्ते तो मतलब से चलते हैं, मुझे भी पता है, ज़रूरतें से चलते हैं, लेकिन एक तरफे ज़रूरतें और मतलब से नहीं चलेगा। मतलब दोनों तरफ से ही होता है, ज़रूरतें दोनों तरफ से होती है। डिपेंड करता है आपको किस तरह का, मतलब शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, ठीक है, साइकोलॉजिकल है या स्पिरिचुअल है। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाले से आप क्या चाह रहे हो और सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इस तरह से अगर आप रिश्ते चलाएंगे तो जो मानसिक जो दुख होता है आपको ना, ये आपको कम होगा और इससे आप बचे रहोगे। तो आशा करता हूँ कि मैं बहुत चीज़ें तो नहीं आपको समझा पाया हूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसे मैंने आपको समझा ही दिया होगा जिससे आपके रिश्ते बेहतर बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं रिश्तों में, और हर जॉब से लेकर के डिपेंड करता है कि आप मैंने कहा ना, किस क्लास से आते हो, किस प्रोफेशन से आते हो। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, लेबर हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, कई तरह की समस्याएं हैं, कभी कई तरह के उस तरह के रिश्ते डेवलप करने पड़ते हैं। डिपेंड करना होगा, आपकी समस्याएं खुद ही सामने वाले से ढूंढना होता है। इसीलिए हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं, लोग मेरे साथ आके काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग क्यों होता है, क्यों, इसीलिए होता है ना कि आपकी प्रॉब्लम को हम सुनते हैं और सुनने के बाद आप दोनों को बैठा करके उनको समझाया जाता है, चाहे कोर्ट में हो चाहे बाहर हो, कि आप कैसे अपना जीवन बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, किसको कब कितना टाइम देना है, कितने पैसे, कितने रिश्ते, कितना प्यार देना है। ये फिक्स जब हो जाता है तो रिश्ते सुचारू रूप से चलते हैं और मानसिक दुख का कारण नहीं बनता है। तो गाइस, आशा करता हूँ गाइस कि आपको रिश्ते के बारे में जो मैं समझा पाया हूँगा आपको समझ में आया होगा, बेहतर ही समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कमेंट करके बताओ। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये ऐसा टॉपिक है ना कि मैं खुद से नहीं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसमें एक सामने वाला होना चाहिए जो मुझसे सवाल करे कि सर मेरी परिस्थितियाँ ऐसी है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, क्या उब सकता हूँ, इससे क्या ऊपर आ सकता हूँ मैं, क्या इससे बाहर निकल सकता हूँ मैं। तो ये ज़रूरी है। तो आप अपनी जो भी आपकी थोड़ी सी बहुत भी बारीकियां हैं दिमाग की, चाहे जो भी आप सोच रहे होगे रिश्ते को लेकर के, बेहतर इंसान की तलाश, या आप कोई डॉक्टर चाहते हो, इंजीनियर चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ऐसा करें, आप चाहते हो, माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटा जो है, मेरा पति जो है, मेरी पत्नी जो है मेरे लिए कुछ ऐसा करे। तो ये चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो, या फिर जो है आप पर्सनल ईमेल भी कर सकते हो, आपको ईमेल का लिंक मिल जाएगा। तो उस पे मैं सब सारे क्वेश्चंस को एक चूज़ करके आपको बता सकता हूँ। और आप मुझे बताइए कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम, क्योंकि आपने कीमती समय मुझे दिया, लेकिन इस समय से आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने बी हेल्दी एंड बी हैप्पी और मेक योर रिलेशनशिप गुड, ठीक।